नमस्ते। कहते हैं भारत को अगर समझना है तो उसके पर्वों को समझना बहुत जरूरी है। और आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं दिव्य आयोजन की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां आस्था और साधना, इनकी धाराएं एक साथ मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के माघ मेले की। और ये सिर्फ एक मेला नहीं है। ये आत्मशुद्धि और सच की खोज का एक जीता जागता दर्शन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो हर साल सर्दियों के मौसम में लाखों लोगों को एक नदी के किनारे आस्था का एक का पूरा शहर बसाने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, इस एक सवाल के जवाब में ही माघ मेले का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतें खोलते हैं एक एक करके। अच्छा, तो इस रहस्य को समझने की शुरुआत हमें करनी होगी उस जगह से जो इस पूरे आयोजन का आप कह सकते हैं दिल है। हमारा पहला पड़ाव है संगम, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि वहां पहुंचकर समय भी ठहर सा जाता है। प्रयागराज के बिल्कुल बीचों बीच दिल में है त्रिवेणी संगम। देखिए, ये सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, नहीं, ये इस मेले की पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा का कह लीजिए पावर हाउस है। वो स्रोत है जहां से सब शुरू होता है। यहीं पर वो 3 पवित्र नदियां आकर मिलती हैं और यहीं से आस्था की ये महान यात्रा शुरू होती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो 3 नदियां हैं ना, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं। इन्हें चेतना की, कॉन्शियसनेस की 3 धाराएं माना जाता है। जैसे गंगा, वो पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। यमुना, संयम और कर्म का। और फिर आती है अदृश्य सरस्वती, जो उस गहरे ज्ञान का प्रतीक है जिसकी तलाश में, जिसकी खोज में साधक यहां तक आते हैं। तो असल में यह संगम शरीर, मन और आत्मा के मिलन का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। ठीक है, तो संगम का महत्व तो हमारी समझ में आ गया, पर एक सवाल और है, आखिर यही जगह क्यों, प्रयागराज ही इतना पवित्र क्यों माना जाता है? बस इसी को हम समझेंगे अपने अगले हिस्से में। तीर्थराज प्रयाग, जिसका मतलब है सभी तीर्थों का राजा। प्रयाग को एक नाम दिया गया है, तीर्थराज, मतलब सभी तीर्थों का राजा। और इसके पीछे एक बहुत गहरी मान्यता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ के महीने में दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वो सब आकर प्रयाग में ही निवास करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस एक महीने में अगर कोई यहां आ गया तो समझ लीजिए वो सभी तीर्थों में हो आया। तो ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये धर्म का केंद्र है और मोक्ष का द्वार माना जाता है। इस जगह की महिमा का अंदाजा आप बस एक बात से लगा सकते हैं। पुराणों में लिखा है कि माघ के महीने में संगम में लगाई गई सिर्फ एक डुबकी का पुण्य हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है। जरा सोचिए, हजारों, मतलब यहां की गई एक छोटी सी क्रिया का भी कितना गहरा आध्यात्मिक फल बताया गया है। तो हमने जगह की महिमा को समझ लिया, लेकिन यहां आकर लोग करते क्या हैं? असल में यहां होता क्या है? तो चलिए अब बात करते हैं माघ मेले की 2 सबसे मुख्य साधनाओं की। पहला है स्नान और दूसरा है कल्पवास। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी साधना है माघ स्नान। और ये कोई साधारण स्नान नहीं है, ये होता है ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सुबह सुबह 4 से 6 बजे के बीच, वो भी कड़कड़ाती ठंड में। मान्यता यह है कि इस समय देवता पृथ्वी पर घूम रहे होते हैं। और सोचिए, उस ठंडे पानी की जो चुभन होती है ना, कहते हैं वो शरीर को नहीं बल्कि इंसान के अहंकार को कंपा देती है। और बस वहीं से आत्मा की शुद्धि का प्रोसेस शुरू हो जाता है। देखिए, अगर माघ स्नान इस मेले का शरीर है ना, तो कल्पवास उसकी आत्मा है। ये 1 महीने तक चलने वाला एक बहुत ही कठोर तप है। आप इसे एक तरह का स्पिरिचुअल मैराथन कह सकते हैं, जहां इंसान दुनिया की सारी भागदौड़ से कट जाता है और सिर्फ खुद से जुड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो कल्पवासी होते हैं, उनका जीवन 5 व्रतों पर, 5 नियमों पर टिका होता है। पहला, रोज गंगा स्नान, शरीर को शुद्ध करने के लिए। दूसरा, दिन में सिर्फ 1 बार भोजन, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए। तीसरा, जमीन पर सोना, यानी सुख सुविधाओं का त्याग। चौथा, संतों के साथ बैठकर ज्ञान की बातें करना, जिसे हम सत्संग कहते हैं। और 5वां, लगातार ईश्वर का नाम जपते रहना, ताकि मन एक जगह टिका रहे। ये असल में 1 महीने का एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स है, दुनिया की सारी उलझनों से दूर। अच्छा, तो ये तो हो गई व्यक्तिगत साधना की बात, एक इंसान क्या करता है। लेकिन इस मेले का एक सामुदायिक, एक फिलोसॉफिकल पहलू भी तो है। वो क्या है? आइए अब उसे समझते हैं। हमारा अगला पड़ाव है मेले का सार, दान, संत और ज्ञान।
आप माघ मेले को आध्यात्मिकता का एक ओपन यूनिवर्सिटी समझिए, एक खुला विश्वविद्यालय। यहाँ वैष्णव, शैव, उदासीन मतलब हर परंपरा के संत और साधु इकट्ठा होते हैं। उनके प्रवचन होते हैं, शास्त्रार्थ होते हैं, यहाँ तक कि उनका मौन भी साधकों को अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है। और जो अलग अलग अखाड़े यहाँ आते हैं, उनकी मौजूदगी इस मेले को तपस्या का एक बहुत बड़ा सेंटर बना देती है। इस मेले का एक और बहुत ही जरूरी पिलर है दान, चैरिटी। यहाँ अन्नदान, वस्त्रदान और दूसरी जरूरी चीजों को दान करने का बहुत महत्व है। लेकिन यहाँ दान का असली मकसद सिर्फ कुछ देना नहीं है। इसका गहरा लक्ष्य है मैं और मेरा की जो भावना होती है ना, उस अहंकार को, उस ईगो को धीरे धीरे खत्म कर देना। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। हाँ, एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि भई ये माघ मेला और कुंभ मेला, इनमें फर्क क्या है? इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, माघ मेला हर साल होता है और इसका फोकस होता है व्यक्तिगत साधना की गहराई पर, एक इंसान की अपनी यात्रा पर। वहीं दूसरी तरफ कुंभ मेला खास ग्रह नक्षत्रों के योग पर होता है और वो सामूहिक आस्था का एक विराट समंदर है। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो कुंभ विराट है, बहुत बड़ा है, और माघ मेला अंतरंग है, यानी पर्सनल है। और जानते हैं, यही बात इस मेले के पूरे सार को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। ये एक ऐसा मेला है जो भीड़ में भी अकेला रहना सिखाता है। सोचिए, लाखों लोग हैं चारों तरफ, लेकिन फिर भी हर कोई अपने अंदर की यात्रा पर है। बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, पर भीतर की शांति खोजने का यही तो असली अवसर है। तो अब इन सभी प्रथाओं, मान्यताओं और परंपराओं को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो सवाल यह है कि माघ मेले का फाइनल मैसेज क्या है? इसका असली मकसद क्या है? माघ मेले की ये जो सदियों पुरानी साधनाएं हैं, ये सिर्फ कोई परंपरा नहीं है, बल्कि ये आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सेल्फ डिस्कवरी और मन की शांति का एक ऐसा रास्ता दिखाती हैं जो कभी पुराना नहीं होता। ये हमें याद दिलाता है कि सादगी, अनुशासन और थोड़ा सा आत्मचिंतन, इनके जरिए कोई भी अपनी आत्मा से दोबारा जुड़ सकता है। तो इस पूरे मेले का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इन 4 बातों में छिपा है। पहला, कम में जीना। दूसरा, ज्यादा देना। तीसरा, खामोशी से सुनना। और आखिर में खुद को पा लेना। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, ये तो आज की मुश्किल जिंदगी को बेहतर बनाने के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए है। आज की इस शोर और कॉम्प्लेक्सिटी से भरी दुनिया में 1 महीने की सादगी, खामोशी और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आखिर क्या सीखा जा सकता है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।